हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ओबीजी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दो वर्ड, एक होता है स्पर्म और एक होता है जेनेसिस, यानी कि जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वो कब स्टार्ट होती है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है कि हमारा जो एचपीटी एक्सिस जो होता है प्यूबर्टी के टाइम में, एचपीटी क्या होता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिस एक्सिस जो होता है वो मैच्योर होता है। अब वो जब मैच्योर होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है? तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि हमारा ये क्या है, हाइपोथैलेमस, और ये क्या हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस के अंदर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक आर्कुएट न्यूक्लियस। ये होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई और ये होता है आर्कुएट न्यूक्लियस। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारा ये फॉर्मेशन करते हैं किसका? जीएनआरएच, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। ये किसका सिक्रेशन करेंगे? जीएनआरएच का। ये जीएनआरएच किस पे वर्क करता है? हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोप सेल्स पे वर्क करता है और वहां से दो हार्मोन रिलीज करता है। वहां से क्या करेगा? दो हार्मोन रिलीज करेगा, एक होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा होगा हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो किस पे वर्क करता है? टेस्टिस पे। और एफएसएच भी किस पे वर्क करेगा? टेस्टिस के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं कि ये टेस्टिस के ऊपर क्या चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो बात करते हैं फर्स्ट वन हम एलएच की। ये एलएच क्या काम करता है? एलएच जो काम करता है उससे पहले एक बार हम, ये हमारा टेस्टिस, तो टेस्टिस के अंदर ये क्या है? हमारी सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, या जिनको हम बोलते हैं नर्स सेल, या इनको हम बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स। और ये जो दूसरी वाली हमारी है इसको हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स। ये क्या लीड करती है? हमारे जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसको लीड करती है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एलएच जो होता है वो किस पे काम करेगा? हमारी लीडिंग सेल्स के ऊपर। और ये लीडिंग सेल्स के ऊपर क्या काम करता है? इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम क्या करेगा? हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? वो हमारा टेस्टोस्टेरोन के अंदर, टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट करता है। और कौन कन्वर्ट करता है? हमारा लीडिंग सेल्स। अब बात करते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन कैसे स्पर्म को प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, उसके हम बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं एफएसएच की। एफएसएच कैसे वर्क करेगा? ये एफएसएच वर्क करता है हमारा सर्टोली सेल्स के ऊपर। ये सर्टोली सेल्स कहाँ होती है? जो ग्रीन कलर की जो है इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या होता है? ये हमारा एक टाइट जंक्शन होता है। और ये हमारा क्या है? टाइट जंक्शन है। और ये टाइट जंक्शन एट बिफोर द प्यूबर्टी क्या होता है? इस तरीके से होता है। और ये किसमें हेल्प करता है? जब कभी कभी हमें हमारे जो टेस्टिस जो होते हैं वो इमेच्योर कंडीशन में ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं, तो वो उसके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। तो उससे बचाने के लिए वो क्या होता है? हमारा टाइट जंक्शन होता है। ये टाइट जंक्शन क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है। और ये बैरियर किससे हेल्प करता है? हमारी एंटीबॉडी, स्पर्म को एंटीबॉडी से प्रिवेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर बोलते हैं। और ये बैरियर क्या काम करता है? ये बैरियर इस जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो ये कंपार्टमेंट है इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। फर्स्ट वन, एक जो होता है ये हमारी जो बेसल ल्यूमिना जो सेल्स होती है, बेसल लेयर जो है इस साइड होगा, जिसको हम बोलते हैं बेसल कंपार्टमेंट, बेसल कंपार्टमेंट। और एक जो हमारी ल्यूमेन जो होती है, ल्यूमेन साइड में होता है, जिसको हम बोलते हैं एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ये एफएसएच जो होता है वो किसमें वर्क करता है? एफएसएच में, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कहां पे वर्क करेगा? हमारा सर्टोली सेल्स के ऊपर। ये सर्टोली सेल्स के ऊपर वर्क करेगा और यहां से एक हार्मोन, एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसको हम क्या बोलेंगे? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या एबीपी। और ये एबीपी क्या काम करती है उसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जरूरी है किसके लिए? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। और स्पर्म प्रोडक्शन के, अभी टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? हमारा है लिपिड सोल्यूबल,
ये लाइपोफिलिक होता है, यानी कि लिपिड सोल्यूबल होता है। इसको क्या करते हैं, मोर सोल्यूबल बनाने के लिए जिसकी जरूरत होती है वो हमारा होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की। ये एंड्रोजन क्या, ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, ये बाइंडिंग प्रोटीन इस टेस्टोस्टेरोन को अपने साथ मिला के और इसको क्या करती है, पूरे होल ओवर टेस्टिस के अंदर सर्कुलेट करती है। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हमारी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है उसको एलिवेट करता है। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसल कंपार्टमेंट की। बेसल कंपार्टमेंट के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट है, सर्टोली सेल्स। तो इनके अंदर एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम क्या करती है, हमारी डिवीजन करना शुरू करती है। और ये क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनियम होती है 2n। और ये क्या करेगी, इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस, याद रखना माइटोसिस है, नॉट म्यूसिस। और ये माइटोसिस क्या करता है, 2n स्ट्रक्चर जो हमारी ओगोनियम स्पर्मेटोगोनियम जो होता है, स्पर्मेटोगोनियम को इनको डिवाइड करने में हेल्प करता है। स्पर्मेटोगोनियम रेप्लिकेटेड होती रहती है और ये क्या करती है, और बहुत ज्यादा स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन करती है। अब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब हमारा एफएसएस रिलीज होता है, तो ये एफएसएस क्या करता है, इस टाइट जंक्शन को लूज कर देता है। और ये टाइट जंक्शन कैसा हो जाता है, हमारा कुछ इस तरीके का हो जाता है। और जब ये सेल्स जो होती है हमारी स्पर्मेटोगोनियम जो होती है, ये क्या होंगी, इस बेसल कंपार्टमेंट से किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर। और जब ये ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर आती हैं तो यहाँ पे ये क्या इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका क्या होगा, आगे डिवीजन होगा। और कौन सा डिवीजन होगा, इसका डिवीजन होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1, मियोसिस 1 डिवीजन जब होगा तो ये क्या होगी, ये 2n स्ट्रक्चर जो होता है, ये हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं, ये हमारी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, n स्ट्रक्चर के अंदर। और इस n स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। आगे हम बात करते हैं कि जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनके अंदर भी कंटिन्यूअसली क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। और ये क्या होगा, इनके अंदर फर्दर डिवीजन की वजह से ये भी एन स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसको बोलते हैं हम, इन सबको स्पर्मेटिड। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड जो होता है, अभी इसने स्पर्म का कंप्लीट, ये हमारा मैच्योर स्पर्म नहीं होता, इसने स्पर्म का शेप नहीं लिया होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड या हम इमैच्योर स्पर्म। इमैच्योर स्पर्म। अब क्या होगा, इस स्पर्म के अंदर या स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगा, फिजिकल मैच्योरेशन होता है। और ये जो फिजिकल मैच्योरेशन होता है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे मैच्योर स्पर्म के अंदर। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा मैच्योर स्पर्म के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, इसको क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोलेंगे। और ये जो प्रोसेस होती है, ओवरऑल प्रोसेस जो है, ये हमारी ओवरऑल प्रोसेस जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, स्पर्मियोजेनेसिस। अब आता है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो हमारा था, जो लीडिंग सेल्स ने टेस्टोस्टेरोन बनाया है, अब वो क्या काम करता है, इन सभी फेजेस को एलिवेट करता है या इनको प्रमोट करता है, किसके लिए, हमारे स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। और इसका हेल्प कौन करता है, हमारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। वो इसको क्या करता है, मोर सोल्यूबल करता है, जिसकी वजह से ये होल ओवर सर्टोली सेल्स के अंदर और होल ओवर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये था हमारा क्या, हमारा कि कैसे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो इसको एक बार हम ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो ये कैसे होगा, ये क्या हमारा स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, ये किस कंपार्टमेंट के अंदर होता है, हमारा बेसल कंपार्टमेंट के अंदर। बेसल कंपार्टमेंट के अंदर, और बेसल कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो सारी स्ट्रक्चर कैसी होंगी, हमारी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होंगी। ये स्पर्मेटोगोनियम किसके अंदर जाएगा,
जब हमारा एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा। अब ये किसके अंदर होगी? एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर। एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर ये क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। मेटोसाइट्स के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है? हमारा मियोसिस 1 डिवीजन होता है और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे किसमें कन्वर्ट होंगे? हमारी स्पर्मेटिड के अंदर। और स्पर्मेटिड किसमें अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा स्पर्म के अंदर या स्पर्मेटोजोआ के अंदर। तो ये क्या होता है? हमारा जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो हमारा मैच्योर स्पर्म होता है। अब क्या होगा? इसके अंदर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जो होता है ये क्या होगा? मियोसिस 1। यहां तक ये क्या थी? 2m थी। इसके बाद में ये क्या होगी? n स्ट्रक्चर होगी। और ये किसके अंदर होती है? हमारी एड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर। इन सभी फेजेस को कौन प्रमोट करता है? हमारा टेस्टोस्टेरोन। ये सारी फेजेस किसके द्वारा? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा प्रमोट की जाती है। इनको एलिवेट कौन करता है? हमारा टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन इन सबके अंदर कैसे जाता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से। और वो कौन बनाती है? हमारी सर्टोली सेल्स। और इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट प्रोसेस को होने में हमारे लगते हैं 64 टू 74 डेज। अगर फर्स्ट आंसर पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना दिन लगता है तो 74 डेज। अगर 74 डेज नहीं है तो हमारा क्या आंसर जाएगा? 64 डेज। ये हमारे क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोस्टेट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।